आप सभी का अपने पीसीएम एग्ज़ाम में स्वागत है। तो दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं अपना जो हमारी सीरीज़ चल रही है, जिसमें टॉपिक आज हम बल एवं गति के एमसीक्यू बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो हर एक एग्ज़ाम में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 20-20 बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों क्लास के अंत तक बने रहिएगा और हम आपको लास्ट में एक बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज़ देंगे, बहुत अच्छा सा, ताकि आपको पता लगेगा कि अगले वाला टॉपिक हमारा कौन सा आने वाला है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं और बहुत ही पूरी सीरीज़ को कंटिन्यू बनाकर देखते रहिएगा। आपका जितना भी फिजिक्स होगा वो सारा का सारा आपका स्ट्रॉन्ग होने वाला है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन पहला, निम्नलिखित में से कौन सी राशि जड़त्व की मापक इकाई है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाता है, इसका हो जाता है हमारा द्रव्यमान। क्या आंसर होगा इसका, द्रव्यमान इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपके बीच में है, क्रिया और प्रतिक्रिया। क्या आंसर है, सदैव समान वस्तु पर लगता है, समान परिमाण वाले हैं, समान दिशा में होते हैं या स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाता है वो कैसा होता है, क्रिया और प्रतिक्रिया समान परिमाण वाले होते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, जड़त्व का नियम कहलाता है। जड़त्व का जो नियम होता है, न्यूटन के 3 नियम होते हैं, पहला दूसरा तीसरा। तो जड़त्व का जो नियम होता है वो न्यूटन का पहला नियम कहलाता है। तो चलिए दोस्तों ये भी इसका आंसर हमें मिल गया। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आपके बीच में, गति का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका जो गति का आपका नियम है किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो गति का नियम देने वाला कौन व्यक्ति था, वो था हमारा न्यूटन। कौन था, वो था हमारा न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, सतह के लंबवत किसी वस्तु पर आरोपित बल क्या कहलाता है। दोस्तों याद रखें, सतह के लंबवत किसी वस्तु पर आरोपित बल क्या कहलाता है। तो उसको हम कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, धक्का, या हम कहते हैं उसको बल या फोर्स। क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, बल की एसआई इकाई क्या है। दोस्तों इसकी सही हमारा क्या होगा, तो इसका सही हमारा हो जाएगा न्यूटन। क्या हो जाएगा, न्यूटन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, गिरती हुई वस्तु के लिए गैलीलियो के नियम का अन्य क्या नाम है। गैलीलियो के, तो हमारा सभी को पता है गैलीलियो ने जो नियम दिया था या अन्य नाम दिया था वो क्या था दोस्तों, वो था हमारा क्या, गति का नियम। क्या था, गति का नियम, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। 7 8 नंबर आपके बीच में, साबुन के बुलबुलों के गोलाकार होने का कारण क्या है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पृष्ठीय तनाव या सरफेस टेंशन। 8 का सी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, विज्ञान में किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना कहलाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बल। क्या कहते हो दोस्तों, उसको हम बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो इसका चंद्रमा पर क्या भार होगा। दोस्तों याद रखना, चंद्रमा पर भार ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, चंद्रमा पर अगर आपको वेट निकालना है तो 1/6 इंटू मास होता है। तो हम इसका निकालेंगे 1/6 इंटू 6 कितना होगा, तो ये आ जाएगा हमारा 10 किलोग्राम। लेकिन पूछ किस में रहा है, ये न्यूटन में पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा अपना कितना, 100 न्यूटन। कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, यदि किसी वस्तु पर गति की दिशा के विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है तो वस्तु की गति क्या होगा, बढ़ेगी, घटेगी या फिर कम हो जाएगी या प्रभावहीन होगी। तो दोस्तों क्या होगा, उसमें हमारी क्या होगी, उसकी गति में क्या होगी, कमी आ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, त्वरण की एसआई इकाई क्या है। तो दोस्तों याद रखना, त्वरण की जो इकाई होती है वो क्या होती है, याद रखिएगा, वो होती है हमारी चेंज वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो दोस्तों ये हमारी त्वरण की होती है, एक्सीलेटर की होती है। तो इसकी सही हमारे पास में क्या हो जाएगा, तो अगर हम बात करेंगे किसकी, तो इसका यूनिट बनेगी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, तो इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा क्या होगा, मीटर प्रति वर्ग सेकंड या मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति। तो इसका सही आंसर जो बनेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए इस करेक्ट हो जाएगा, मीटर प्रति
प्रति वर्ग सेकंड। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। दो सतह के मध्य का घर्षण बल बढ़ेगा यदि दोनों सतहों के बीच स्नेह की एक सतह है, दोनों सतह मजबूत से दबती है, दोनों सतहों के मध्य वायवीय लव उत्पन्न होते हैं, या दोनों सतहों के बीच अनियमितताएं दूर हो जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? दोनों सतह कैसी होगी? मजबूती से दबती है, तभी आपका क्या होगा? घर्षण का बल बढ़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 14, मुक्त रूप से गिरती वस्तु गति का उदाहरण है। जब कोई भी चीज़ मुक्त रूप से गिरती है तो बिल्कुल वो हम सभी को पता है क्या होता है, उसमें एक समान त्वरण की बात होती है। बिल्कुल 14 नंबर का आपका ए ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके बीच में है। यदि वस्तु की गति की दिशा में बल आरोपित किया जाता है तो गति वस्तु क्या होगी? जैसे मैंने पीछे बताया था, विपरीत दिशा में बल लगेगा तो उसकी गति कम हो जाएगी, और अगर जिसमें फोर्स लग रहा, जिस गति में कोई वस्तु जिस दिशा में गति कर रही है उस पर फोर्स लगेगा तो वो क्या होगा दोस्तों? क्या होगा? उसमें उसकी जो गति है वो क्या होगी? बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, घर्षण का कारण दोनों सतहों के संपर्क में अनियमितता होता है, या चिकनाहट होती है, या घनत्व, या अंतराल। हम सभी को पता है घर्षण का मतलब क्या होता है। घर्षण का मतलब होता है दो परतों के बीच में क्या हो रहा है? जो फिसलने का विरोध हो रहा है उसी को हम घर्षण कहते हैं, और इसका मतलब होता है अनियमितता। ठीक है जी। तो इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा 16 का ए इज़ करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बहुत ही प्यारे से हमारे जो बल अवगति के जो क्वेश्चन थे मैं आपको पूरी तरह से सीरीज में कराए। लगभग मैंने 80 क्वेश्चन आपको करा दिए इसके बीच में। और वो दोस्तों अगली सेशन में जो आपका चलेगा, अगर इसमें जो संपूर्ण हमारा भौतिक में अगला आपका क्या आने वाला है? गुरुत्वाकर्षण या हम क्या गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल पे बात होगी, और उसमें हर एक एग्जाम में मस्ट है 101% वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगली ही क्लास में ज़बरदस्त तरीके से आपके गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल से क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। बिल्कुल कंटिन्यू अपनी सीरीज के साथ में जुड़े रहिए। बहुत जल्द मैं आपको ये सब पूरी की सीरीज देने वाला हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपने चैनल को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सपोर्ट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर इसको करते चलिए। तो मिलते बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।